दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास अक्सर सिर्फ विजेताओं का ही लिखा जाता है, लेकिन भारत के सीने में एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दफन है जिसने अगले 150 सालों तक विदेशी आक्रांताओं की रूह कंपा दी थी। एक ऐसा राजा जिसने अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेकर धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। आज कहानी उस महानायक की जिसने गाजी सालार मसूद की लाख की सेना का समूल नाश कर दिया था। ये कहानी है जनता के राजा और बहराइच के शेर, महाराजा सुहेलदेव की। बात 11वीं सदी की है, जब भारत अपनी अटूट धन संपदा के लिए दुनिया भर में सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन यही खजाना विदेशी लुटेरों की आंखों में खटक रहा था। साल 1033 ईस्वी, उत्तर भारत पर संकट के घने काले बादल मंडरा रहे थे। क्रूर महमूद गजनवी के आक्रमणों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि उसका बेहद चालाक और बेरहम भतीजा गाजी सालार मसूद एक विशाल टिड्डी दल जैसी सेना लेकर गंगा के मैदानों को रौंदने निकल पड़ा। उसका इरादा सिर्फ लूटपाट नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था को हमेशा के लिए मिटाना था। दिल्ली, मेरठ और कन्नौज को बेरहमी से रौंदते हुए वो बहराइच की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि अब उसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन मसूद की यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी, क्योंकि बहराइच की पावन धरती पर उसका सामना होने वाला था महायोद्धा राजा सुहेलदेव से। सुहेलदेव जानते थे कि दुश्मन की ताकत बहुत बड़ी है और बिखरे रहकर उनसे नहीं जीता जा सकता। इसलिए उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की जो आज के भारत के लिए भी सबसे बड़ी सीख है। उन्होंने जाति, पंथ और रियासतों की सीमाओं को भुलाकर 21 स्थानीय राजाओं को एक भगवा झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। थारू, पासी, भर और कई वीर जातियों के जानबाज योद्धा एक ही संकल्प के साथ राष्ट्रवेदी पर आ गए, मातृभूमि की रक्षा या सर्वोच्च बलिदान। जून का महीना, साल 1033 ईस्वी। बहराइच की ऐतिहासिक चित्तौरा झील का पानी आज लहू से लाल होने वाला था। राजा सुहेलदेव ने अपनी सेना को ऐसी रणनीतिक और चक्रव्यूह जैसी स्थिति में तैनात किया कि तुर्क सेना के सिपह सालार चकरा गए। इसी युद्ध से जुड़ी है सालार मसूद ने एक बेहद ओछी और कपटी चाल और राजा सुहेलदेव की बेजोड़ जवाबी चाल। सालार मसूद अपनी सेना के आगे गायों का एक विशाल झुंड रखना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि हिंदू सेना अपने पवित्र और पूजनीय जानवरों पर कभी वार नहीं करेगी। लेकिन महाराजा सुहेलदेव दुश्मन से 2 कदम आगे थे। उन्हें इस कायरतापूर्ण प्लान की खबर लग गई। सुहेलदेव ने कथित तौर पर रात के सन्नाटे में बड़ी चतुराई से उन गायों को मुक्त करवा के एक ऐसी जवाबी चाल चली कि मसूद के अपने ही कैंप में भयंकर भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। सुबह होते ही महायुद्ध छिड़ गया। भारतीय योद्धाओं का रौद्र रूप देखकर मसूद की सेना के पैर उखड़ने लगे। हवा में सिर्फ सुहेलदेव की तलवार काल बनकर कौंध रही थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, जब सुहेलदेव और सालार मसूद का आमना सामना हुआ। सुहेलदेव की आंखों में अपनी संस्कृति के अपमान का प्रतिशोध था और हाथों में बिजली की गति। एक ही महाप्रहार में उन्होंने सालार मसूद का काम तमाम कर दिया। मसूद का घमंड मिट्टी में मिल चुका था और मिरात-ए-मसूदी खुद गवाही देती है कि इस भयंकर लड़ाई में इस्लाम की सेना का 2/3 हिस्सा मारा गया था। मसूद की सेना का एक भी सिपाही वापस जिंदा नहीं लौट सका। ये जीत इतनी बड़ी और युग बदलने वाली थी कि अगले 150 सालों तक किसी भी विदेशी आक्रांता ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं की। हालांकि आज के आधुनिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में महाराजा सुहेलदेव के समय के लिखित साक्ष्य कम मिलते हैं, लेकिन उनकी अदम्य विरासत को 17वीं सदी की प्रसिद्ध फारसी किताब मिरात-ए-मसूदी और उत्तर प्रदेश की अमर स्थानीय लोककथाओं ने अपने सीने में आज भी जिंदा रखा है। स्थानीय क्षेत्रों में सुहेल बावनी नाम की एक बेहद खास काव्य परंपरा प्रसिद्ध है। इस सुहेल बावनी के 52 छंदों के माध्यम से आज भी उनकी महाविजय का गौरव गान किया जाता है। लोककथाओं के अनुसार महाराजा सुहेलदेव एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे, जो रात के अंधेरे में भेष बदलकर अपनी जनता का हाल जानने निकलते थे। इसीलिए लोग उन्हें जनता का राजा कहते थे। वो सूर्यदेव के परम भक्त थे, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने चित्तौरा झील के पास एक भव्य सूर्य मंदिर भी बनवाया था। महाराजा सुहेलदेव सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और स्वाभिमान का साक्षात प्रतीक है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने उनकी विरासत को वो सम्मान दिया है जो सदियों पहले मिलना चाहिए था। साल 2021 में चित्तौरा झील पर एक भव्य महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखी गई, जहां उनकी एक विशाल और गौरवमयी घुड़सवार मूर्ति देश के इस रक्षक की याद दिलाती है। अगर आपको लगता है कि इस वीर योद्धा की यह अनसुनी गाथा हर एक भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भारत के ऐसे ही गौरवशाली और अनसुने इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
कल से कल तक चैनल की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को याद रखा जाए और वर्तमान में साझा किया जाए, ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।